उन्होंने मुझसे कल कहा कि मेहंदी घाटमपुर बालाजी में जा रहा हूँ और तुम प्रसाद खोआ बना लेना, मैं रात में पहुंच जाऊंगा 2 बजे। 8 बजे निकल गए थे, बोले मैं दिन में 1 बजे आ जाऊंगा वापसी। तो 12:30 बजे हमने उन्हें फोन लगाया रात में, तो वो कहने लगे कि अभी हम रास्ते में हैं। हमने गाने की आवाज आई, हम गाने की आवाज आ रही, बोले वो तो ऐसी आ ही रही हैगी और हम रास्ते में 2 बजे पहुंचेंगे। बाकी बात फिर जब हम सुबह जगह हमने प्रसाद बना के पूजा की, बालाजी से हमने अर्जी लगाई। इनका फोन 12:30 के बाद स्विच ऑफ हो गया, फोन स्विच ऑफ हो गया। बालाजी से मैंने अर्जी लगाई कि हे मेहंदी घाटमपुर बालाजी, अगर आप सच्चे हो तो आज हमारी अर्जी स्वीकार करना कि प्रभाकर जहाँ भी हो हमें पता लग जाए। बस हम पूजा में हमने ध्यान किया, उसके बाद हमें एकदम से अजीब से महसूस हुआ कि उनकी शादी हो रही। प्रेम किसी और से और फिर उसे धोखा देकर शादी किसी और से कर लेने के कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में आखिरी मौके पर कभी शादियां टूट जाती हैं तो कभी बारात तक वापस लौट जाती हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 9 मई को शादी के तयशुदा टाइम में सारे इंतजाम करके लड़की पक्ष के लोग बारात आने का इंतजार कर रहे थे। बारात आई, बड़े धूमधाम के साथ जयमाला हुई, शादी की रस्में चल ही रही थी कि तभी लड़के की प्रेमिका अपने छोटे बच्चे को लेकर मैरिज हॉल में पहुंच गई और उसकी शादी रुकवा दी। मामला जालौन के कौंच नगर के होटल आशीर्वाद का है। यहाँ के रहने वाले प्रभाकर पुत्र शंभू सहाने की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। शादी की रस्में हो रही थी कि अचानक ग्राम घुसिया की रहने वाली नेहा प्रजापति नाम की एक महिला एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर वहां पहुंची और दूल्हे प्रभाकर पर धोखा देने का आरोप लगाने लगी। महिला का कहना था कि प्रभाकर पहले से ही उससे शादी कर चुका है और दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन अब वह यहाँ धोखे से दूसरी शादी कर रहा है। प्रेमिका ने मंडप में तांडव मचा दिया। उसके तांडव से खुशी का माहौल टेंशन में तब्दील हो गया। प्रेमिका की पूरी बात को समझकर लड़की पक्ष ने भी शादी से इनकार कर दिया। वहीं वर पक्ष के लोगों के द्वारा उन्हें बताया गया कि यह शादी नहीं हो सकती और शादी कैंसिल कर दी गई है। इसके बाद लड़की पक्ष वालों ने दहेज की मांग को लेकर शादी कैंसिल करने की FIR थाने में दर्ज करवा दी। मामला पुलिस के पास पहुंचते ही प्रेमिका भी न्याय पाने के लिए कोतवाली में ही बैठ गई और बोली कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता वो यहाँ से नहीं जाएगी। जिसके कुछ समय के बाद प्रेमिका नेहा की हालत बिगड़ गई और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। प्रेमिका नेहा ने इस बारे में बताया कि प्रभाकर उससे कहकर गया था कि वह घाटमपुर बालाजी जा रहा है, लेकिन जब मैंने उसको फोन किया तो उसका फोन बंद था और बाद में मालूम चला कि वह कौंच में शादी कर रहा है। जब हम शादी के मंडप में पहुंचे तो उसने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि वह मेरे साथ 5 साल से रह रहा है। उसके साथ मेरा एक बच्चा भी है जिसके आधार कार्ड पर पिता के रूप में प्रभाकर का ही नाम लिखा है। वह मुझे धोखा देकर यहाँ दूसरी लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है, जो मैं नहीं होने दूंगी। वहीं लड़की के ताऊ ने बताया कि शादी 10 लाख रुपए में तय हुई थी, फिर भी लड़के ने कार की मांग कर डाली और अब हमें अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करनी है, वे मेरी शादी का खर्चा मुझे दे दे। वहीं कौंसी ओम परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि लड़की नेहा ने अभी कोई प्रार्थना पत्र थाने में नहीं दिया है, लेकिन कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उसने लिखा है कि प्रभाकर गुप्ता को 2 दिन का समय दिया है कि वह उससे कोर्ट मैरिज करे और वो यदि कोर्ट मैरिज नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोतवाली में शिकायत पत्र दूंगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आशीर्वाद लॉज में पहुंची होटल, वहाँ पे टैक्सी से, तो वहाँ पे मैंने देखा एक कमरे में लड़की, एक कमरे में जिनके घर वालों से सबसे पूछा तो वो कहने लगे कि हमें पता नहीं कहाँ आएंगे प्रभाकर। तो हमने देखा कि उनसे हमने कहा, उनको पकड़ के हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, तो वो हमसे कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब वो हमने कुछ नहीं किया, हम तुम्हें नहीं जानते, हमने तो हमारे पति हो। तो सब लोग कहने लगे तुम पागल हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो सब लोग हमें मतलब उनकी दीदी वगैरह ढकेलने लगे, आँख में मतलब मारने लगे। किसने मारा आपको? उनकी दीदी ने मारा, मतलब मारने लगी हमें, बस भगाने लगे, फिर कहने लगे भाग जाओ। तो लड़की वाले थे, लड़की वालों ने मुझे बचाया। लड़की वाले कहने लगे क्या बात है बेटा हमें बताओ। तो हम चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो वो कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें बता दो। गाड़ी में बैठा के उनने आराम से हमसे बात पूछी, बताई, फिर हमें यहाँ पे चौकी कोतवाली ले आए।
तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, अब उनको हम बुलवा रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हैं। बस इतना आप लोगों से निवेदन है कि अभी वो कौन से आपसे संपर्क भी हो रहा था, उससे बातचीत हो रही थी, क्या बातचीत उनसे हमारा संपर्क हो रहा था। मुझे बोल रहे थे कि ये वापस ले लो, तुमने जो आप पे दबाव बना रहे थे? एप्लीकेशन दिए वो वापस ले लो। तो हमने जो कहा हम वापस ले लेंगे, आप मुझसे आकर अभी कोर्ट मैरिज शादी कर लो। आज नहीं कर रहा तो अभी हमें घर रख लो। कोर्ट मैरिज नहीं की थी? कोर्ट मैरिज नहीं की तो थी। लगातार वो आपके साथ इतने दिन से रह रहा है, आपके साथ यौन शोषण भी करता रहा, क्या कुछ कहेंगे? काली माता के मंदिर से शादी की थी। उनका लड़का भी है एक प्रेम, ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं। वो बेटा भी है? उनका बेटा है एक प्रेम, वो 5 साल का। मेडिकल परीक्षण अगर होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगी उनका? हाँ पुष्टि हो जाएगी, उनका लड़का है। दूसरी बात का है वो मतलब जबरदस्ती नहीं, कोई हमसे प्रेम करते थे, वो भी हमसे प्रेम करते थे, तो प्रेम भाव से दोनों रहते। दूसरी शादी क्यों की? अब ये तो हम उनसे पूछेंगे बात कि क्यों की उन्होंने ऐसा। 2 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की, इस पे क्या कहेंगे? जो इसमें ये कहेंगे उन्होंने जो गलत किया, उन्हें पहले हमें बता देना चाहिए था। नहीं करते वो शादी। चाहिए आपको प्रशासन द्वारा क्या न्याय की आशा मिली है? हमें न्याय की आशा जब मिली है कि वो हमें साथ रखेंगे। अब मतलब ये आशा मिली है। आप कहाँ रह रही थी? काशीराम कॉलोनी में रहते रहने हैं। वाली कहाँ की हैं आप? हम भालपुरा के रहने वाले हैं। जी कहाँ है? बड़ावली के पास है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।